आदमी दो वक्त रोटी कम खाए लेकिन अपने हर बच्चे को इतनी तालीम दे कि जहाँ भी जिए दुनिया में सिर उठा के जिए। आज के इस मौजूदा हालत में अंधा व्यक्ति उसको माना जाता है जिसके पास तालीम नहीं है, गरीब उसी को माना जाता है जिसके पास तालीम नहीं है। कि अभी हमारे पास सबसे बड़ा जो हथियार होगा वो शिक्षा का होगा हमारे पास। अभी आने वाले दिनों में ये शिक्षा से ही हमको आगे फाइट करना होगा। तो ये हम लोग के दिल की तमन्ना है कि हर एक बच्चे और हर एक गार्जियन ये चाहे कि अपने बच्चे को दो वक्त का आधा रोटी कम दे लेकिन उसको इल्म यानी शिक्षा जरूर दे। जिस समाज में हम उठते बैठते हैं वहाँ दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम होना भी ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा नर्सरी से क्लास 8 तक हमारे स्कूल में अगर शुरू से पढ़ेगा, अगर वो ख्वाहिश है कि मैं एक डॉक्टर इंजीनियर के साथ हाफिज़ कुरान बनता हूँ, तो मेरा ये कोर्स है कि मैं नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक उसको मुकम्मल हाफिज़ कुरान पहले बनाऊँगा और मैट्रिक इंटर बाद में कराऊँगा। तालीम के साथ साथ तरबियत नहीं देंगे तो तालीम उसके सिर से निकल जाएगा, तो वो मॉडर्न बन जाएगा। और जब आदमी मॉडर्न बन जाता है तो उसके अंदर में गलत और सही की तमीज़ नहीं होती है। सबसे पहला चीज़ कि ये दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं और दीनी तालीम भी दे रहे हैं। इसका आखिरत भी बन रहा है और दुनिया भी बन रहा है, दोनों चीज़ से बढ़ रहा है। हाँ, इसके लिए मैं जामिया पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मौलाना रागिब अनवर साहब का दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 28 तारीख तक जो है फरवरी लास्ट महीना तक हमने एडमिशन को बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। ये स्कूल जो कन्हैया बाड़ी है, टिघड़िया भट्टा रोड में ये स्कूल वाक़ है। स्वागत है आपका दोस्तों KDV लाइव में। मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ जनता कन्हैया बाड़ी में, और जनता कन्हैया बाड़ी यहाँ पर जामिया पब्लिक स्कूल में। दरअसल आज जामिया पब्लिक स्कूल का फर्स्ट एनिवर्सरी है, जिसको लेकर के एक बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और हजरत रागिब अनवर जी हैं, मौलाना रागिब अनवर जी, जो कि इस स्कूल के डायरेक्टर हैं, और काफ़ी बढ़िया इंतज़ाम किया गया है। जब से हम यहाँ पर आए हैं मन नहीं करता है कि जाए यहाँ से। क्या कहना चाहेंगे आप फर्स्ट एनिवर्सरी में? सबसे पहले तो मैं आपको सलाम आदाब पेश करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे जामिया पब्लिक स्कूल में तशरीफ़ लाए, और बच्चों के प्रोग्राम को देख करके उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे। तो मेरी कोशिश रही है इस शिक्षा के मैदान में कि भाई आदमी दो वक्त रोटी कम खाए लेकिन अपने हर बच्चे को इतनी तालीम दे कि जहाँ भी जिए दुनिया में सिर उठा के जिए। तो इन्हीं मकासद को लेकर के हमने जामिया पब्लिक स्कूल जो कन्हैया बाड़ी में है उसका स्थापना किया। तो क्योंकि आज हर जगह स्कूलें हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, तो जहाँ पर लोग दुनियावी तालीम को फ़ोक़ियत देते हैं। मैंने बहुत जगह घूमा, बहुत स्कूलों में मैंने पढ़ाया, ठीक है, लेकिन जहाँ हमने देखा जिस समाज में हम उठते बैठते हैं वहाँ दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम होना भी ज़रूरी है। तो उसी के गौर व फिक्र और ये चीज़ें हमें बार बार परेशान कर रही थी। भाई दीन में दुनियावी तालीम तो हम लोग सीख लेते हैं लेकिन दीनी तालीम से हम लोग दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि आज हमारे घरों में रोज़मर्रा झगड़े, फसादात, आपस में प्यार, इत्तेफाक, मोहब्बत ना हो करके जो गलत रास्ते में जा रहे, उसका कारण यही है कि आज हम लोग दीनी तालीम से दूर हैं। तो आज उसी चीज़ को अपने मद्देनज़र रखते हुए जामिया पब्लिक स्कूल कन्हैया बाड़ी में हमने उसका स्थापना किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, क्लास नर्सरी टू 8 है, जहाँ जो है दीनी तालीम का भी मुकम्मल कोर्स है, ख़ास तौर से नीचे क्लास नर्सरी, LKG, UKG और वहाँ क्लास 8 तक के बच्चों का नमाज, रोज़ा और दीगर अमली जो फ़राइज़ है उनको हम लोग पूरी तरह से हर बच्चे को सिखाते हैं। अच्छा, अभी जैसे कि आपने बताया कि दीनी और दुनियावी तालीम दोनों, तो आपके हिसाब से दीनी और दुनियावी तालीम अभी के ज़माने के हिसाब से क्या मतलब कितनी ज़रूरी है, अगर आप बताना चाहें? जैसे आदमी का बदन में सिर का हिस्सा महत्व होता है, उसी तरह से आदमी आज के वक्त में जीने के लिए दोनों पहलू को होना ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आपके पास 500 के रुपये नोट हो, एक तरफ गांधी जी का फ़ोटो हो, दूसरा तरफ प्लेन हो, तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी है। अगर हमारी ज़िंदगी में अगर दुनियावी तालीम है, अगर दीनी तालीम नहीं है, तो दीनी तालीम ना होने की वजह से ये है कि आज हम अपने अखलाकियात का जो पैराग्राफ है दिन ब दिन हमारे नीचे गिरते जा रहे हैं। बाप बेटे में फ़र्क नहीं है, भाई भाभी में फ़र्क नहीं है। इसकी वजह यही है कि आज हम
दीनी तालीम से दूर हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये कोशिश की है, हमारे पूरे जामिया पब्लिक स्कूल के परिवार ने, कि नहीं हम लोग दीनी तालीम का भी मुकम्मल कोर्स अपने स्कूल में दाखिल करें। तो दीनी तालीम में किस तरह की मतलब कि वहाँ पर तालीम दी जाती है, जैसे कुरान हदीस या फिर ऐसा कुछ? कुरान हदीस की, और हमने इस साल दीनी तालीम का एक नया कोर्स लॉन्च किया है। अगर कोई बच्चा नर्सरी से क्लास 8 तक हमारे स्कूल में अगर शुरू से पढ़ेगा, अगर वो ख्वाहिश है कि मैं एक डॉक्टर इंजीनियर के साथ हाफिज़ कुरान बनता हूँ, तो मेरा ये कोर्स है कि मैं नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक उसको मुकम्मल हाफिज़ कुरान पहले बनाऊँगा और मैट्रिक इंटर बाद में कराऊँगा। बहुत अच्छे। और बाकी दुनियावी तालीम के बारे में अगर बात करें तो? हाँ, दुनियावी तालीम में हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग तालीमी मैदान में हम चाहते हैं कि हमारा जिस तरह से एक इमाम है, हाफिज़ है, उलमा है, तो हमारे बच्चे भी साइंटिस्ट बने, हमारे बच्चे भी IAS बने, हमारे बच्चे भी IPS बने, हमारे बच्चे भी बड़े बड़े जो जितने बड़े सम्मानित पद है उनमें हमारे बच्चे जाएं। तो उसी लिए हम लोग हर वक्त कोशिश है कि हमारे स्कूल से निकलने वाले बच्चे IAS बने, IPS बने, हमारे स्कूल से निकलने वाले बच्चे हाफिज़ कुरान भी बने, हमारे स्कूल से निकलने वाले बच्चे आलिम दीन भी बने। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अपने इलाके में मेहनत करते हैं, और ख़ास तौर से जो किसान, जो माली हालत जिनके कमज़ोर है, उनके ऊपर में हम लोग हद्दल इम्कान हर एतबार से उनकी हम लोग मदद करते हैं पढ़ाई के मैदान में। हजरत, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये दीनी दुनियावी तालीम तो ठीक है, तालीम के साथ साथ जैसे कि अख्तर उल ईमान साहब आए थे, उन्होंने तरबियत के बारे में बात कही है, तो तालीम के साथ साथ तरबियत को लेकर के कैसे यहाँ पर मतलब कि किस तरह से बच्चों को? जी, हमारे यहाँ तो माशाअल्लाह तालीम के साथ साथ हर छोटी छोटी चीज़ों पे बच्चों को आगाह किया जाता है, उसको बताया जाता है। क्योंकि अगर अभी से हम अपने बच्चों को अगर तालीम के साथ साथ तरबियत नहीं देंगे तो तालीम उसके सिर से निकल जाएगा, तो वो मॉडर्न बन जाएगा। और जब आदमी मॉडर्न बन जाता है तो उसके अंदर में गलत और सही की तमीज़ नहीं होती है। मानो कि भाई अगर हमारा बाप बड़े वो पढ़े लिखे नहीं है, एक उसका बेटा IAS ऑफिसर है, तो उनकी तरबियत ये होती है कि बाप के सामने में ना बैठे, लेकिन उनका पद, उनकी ये गिरिमा उनको इजाज़त नहीं देती है कि आप खड़े हों। तो यही तरबियत है। जिलानी जी मंच संचालन कर रही है, जाएंगे अभी, तो इसलिए पहले थोड़ा सा इनसे जानकारी चाहेंगे। आप बहुत अच्छा मंच संचालन करें, इसके लिए आपको सबसे पहले बात मुबारकबाद। क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम को लेकर? थैंक यू सो मच सर। हाँ, मैं आपका दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपके माध्यम से जितने सारे दर्शक आवाम, जितने लोग आपके चाहने वाले और मेरे चाहने वाले भी बहुत सारे हैं, और सबसे ज़्यादा तो आपके चाहने वाले हैं। सीमांचल में सबसे बड़ा चैनल जो है आपका चैनल को माना जाता है। हाँ, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। हाँ, इस स्कूल के माध्यम से एक अच्छा पैगाम अपने समाज को गया। सबसे पहला पैगाम कि सर ने जो बात बताई कि यहाँ पे दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है, तो मैं कहना चाहूँगा अपने इलाके के आवाम को, मेरे गार्जियनों को, मेरे जितने सारे ऑडियंस आए हुए थे, इन लोगों को भी, कि आपका बच्चा अगर किसी दीनी भी प्रोग्राम में रहे तो वहाँ पे पीछे ना हटे। वहाँ पे भी अगर जलसा का प्रोग्राम हो तो बच्चा वहाँ से भी जाके बोल ले। हाँ, जैसे मैं भी रहता हूँ कहीं पे, तो मुझे अगर जलसा में भी माइक थमा दिया जाता है तो मैं वहाँ पे भी बोल लेता हूँ। हाँ, तो इस तरह का क्वालिटी है इसी स्कूल वाले के जरिए से मिलता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ पर फोकस किए हैं। सबसे पहला चीज़ कि ये दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं और दीनी तालीम भी दे रहे हैं। इसका आखिरत भी बन रहा है और दुनिया भी बन रहा है, दोनों चीज़ से बढ़ रहा है। हाँ, इसके लिए मैं जामिया पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मौलाना रागिब अनवर साहब का दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने अपने इलाके में इल्म की रोशनी को फैलाने का काम करता है। सबसे बड़ी बात इलाका ये है, और ये पिछड़ापन का इलाका जो सीमांचल को माना जाता है, ये पिछड़ापन नहीं है सर, ये सीमांचल में बड़े बड़े लोग हैं। हाँ, लेकिन इसमें तालीम को जो है तरजीह कम दिया जाता है। हाँ, ये चीज़ है। तो ये चीज़ हमारे समाज, हमारे मुआशरे में नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आज के इस मौजूदा हालत में अंधा व्यक्ति उसको माना जाता है जिसके पास तालीम नहीं है, गरीब उसी को माना जाता है जिसके पास तालीम नहीं है। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा, मेरे भी स्कूल है रोशन पब्लिक स्कूल, मैं भी वहाँ का सहयोगी शिक्षक हूँ। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं भी हाफिज़ रखा हूँ, दो हाफिज़ इसलिए रखा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चा जो मकतब नहीं ले पा रहे हैं, हाँ, तो मकतब का भी सुविधा है मेरे स्कूल में।
हाँ, तो इस तरह का काम हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे गार्जियन का कंप्लेंट भी रहता है कि मेरा बच्चा का जो है दीनी तालीमी प्रोग्राम होता है, उसमें बोल नहीं पाता है, स्कूल में पढ़ता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चा दोनों जगह जाके बोल ले। हाँ, दुनियावी प्रोग्राम में भी बोल ले और दीनी भी प्रोग्राम में भी बोल ले। यही मैं आपके माध्यम से गार्जियन को बताना मुनासिब समझ। थैंक यू सो मच। आपका जिलानी जी, आप भी बहुत अच्छी बातें कही हैं आपने। यहाँ पर जो एडमिशन का प्रोसेस थोड़ा बता सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर एडमिशन मतलब कि लिया जाता है? जैसे कि आपने जिलानी जी ने वहाँ पर मंच से कहा था कि फ्री एडमिशन, ऐसा कुछ, तो इसके बारे में बताइए। अभी हमने तमाम जो हमारे स्कूल के जो जितने कारकुनान हैं, जितने हमारे टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, हमने इस बार किया कि भाई हमने इस बार जो ज़रूरतमंद है, जिनके माली हालत कमज़ोर है, उन लोगों के हमने एक ऑफ़र निकाला था कि 21 से लेकर 24 तक जो है ना 50% एडमिशन फ्री, यानी यहाँ तक कि फ्री भी कर दिए। हमने उसको आगे बढ़ा करके 28 तारीख तक जो है फरवरी लास्ट महीना तक हमने एडमिशन को बिल्कुल मुफ्त कर दिया है, फ्री कर दिए हैं जी। अच्छा, यहाँ पर जैसे जो भी पढ़ाई जाती है वो तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराई जाती है बच्चों को? हाँ, हमारे यहाँ जो है ना बच्चे को हर फॉर्मेट में, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ दिगर जो फॉर्मेट है उनके ऊपर में हम लोग बच्चे को फोकस करते हैं कि भाई सिर्फ बच्चे ये ना हो कि एक ही मैदान में रहे। हाँ, जैसे सर भी बताए कि हम लोग बच्चे को उस काबिल बनाते हैं कि जैसे अभी हमारे प्रमुख साहब ने हमारे बच्चों का जो प्रोग्राम देख करके हमसे 4 बच्चे का डिमांड किया कि भाई 27 तारीख को हमारे कोचा धमन में पुलिस जो है कैंपस में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें पुलिस क्यों है, उसका महत्व क्या है। आप ज़रा आपके बच्चों के अंदर में टैलेंटेड हमको दिखा, आप हमको 3 बच्चा उस मौजू पे हमको आप तैयार करके दीजिए, तो इंशाअल्लाह आपके इन बच्चों के ज़रिए से यहाँ हमारे कन्हैयाबाड़ी का नाम रोशन होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इन्हीं चीज़ों को जो है ना, जो कचरे में होते हैं, उनको हम तराश करके हीरा बनाने का काम करते हैं। कब स्थापना हुआ था इसका 2022 में। 2022 में जी। अब तक मतलब कैसा चल रहा है स्कूल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों का मतलब कि क्या? जी, यहाँ के लोगों का ही प्यार मोहब्बत है, और यहाँ के लोग ऐसा है कि जब अगर फ़ोन करें, जब बुलाएं, वो हाजिर हो जाते हैं। ख़ास तौर से देखिए हमारे मित्र हैं, हम लोग आज नहीं, हम 10 साल से इनको जानते हैं, मुबशिर साहब को। ये ऐसा है जब फ़ोन करते हैं तो भले किसी का कॉल ना उठाए, रात 12 बजे करेंगे, ये कॉल उठा लेते हैं। तो ये हमारे इलाके की मोहब्बत है। ख़ास तौर से जिस गांव से ये बिलोंग करते हैं, काशीबाड़ी से, तो वहाँ के गांव के हर फर्द का प्यार मोहब्बत हमारे ऊपर में हमेशा बना रहा है, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी, सब चीज़ सर जो बोल ही दिए हैं, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो इतना अपना जो कीमती वक्त निकाल के हमारे यहाँ आए हैं, इस प्रोग्राम को आप देखे, शिरकत किए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक जितने जो बातें सर दोनों ने शेयर कर ही दिया है, और इसी तरह हम लोग ये चाहते हैं कि ये स्कूल और डेवलप करे, और इस क्षेत्र में ये जो है ना एक शिक्षा की ज्योति हम लोग जलाने का उद्देश्य है, और इस अंधकार से लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं। क्योंकि अभी है ना, जैसे सर ने वहाँ बहुत कुछ बोला गया कि अभी हमारे पास सबसे बड़ा जो हथियार होगा वो शिक्षा का होगा हमारे पास। अभी आने वाले दिनों में यही शिक्षा से ही हमको आगे फाइट करना होगा। तो ये हम लोग के दिल की तमन्ना है कि हर एक बच्चे और हर एक गार्जियन ये चाहे कि अपने बच्चे को 2 वक्त का आधा रोटी कम दे, लेकिन उसको इल्म यानी शिक्षा ज़रूर दे। ये हम लोग की ख्वाहिश है, और हम लोग लगे हुए हैं, जितने जो शिक्षकगण हैं या और भी जो हमारे सहकर्मी हैं, और बच्चे आगे बढ़े, हम लोग की दिली तमन्ना है। जी, थैंक यू। यही स्कूल प्राइवेट स्कूल है जो हमारे सीमांचल जैसे अंधेरे में उजाले का काम करता है, एक उजाले में दिया का काम करता है, जो पूरे सीमांचल को रोशन करता है। क्योंकि आजकल सरकारी स्कूल में आप देखेंगे होंगे पढ़ाई कम, वहाँ पर खिचड़ी ज़्यादा बनती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस बारे में, इस स्कूल के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप इनसे संपर्क करके बात कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन हो, बात करके चाहे तो आप अपने बच्चों को भी यहाँ पर एडमिशन करवा सकते हैं, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट आकर के यहाँ पर जो भी लोकेशन, हजरत थोड़ा लोकेशन के बारे में बता दीजिए, स्कूल का कहाँ पर? ये स्कूल जो कन्हैयाबाड़ी है, ये टिघड़िया भट्टा रोड में ये स्कूल वाक़ है। ठीक है, ये मतलब जनता हाट के बाद सेकंड चौक है, कन्हैयाबाड़ी भट्टा रोड, स्टील भट्टा रोड, यहाँ पे स्कूल वाक़ है। तो आप समझ गए होंगे, आप बिल्कुल यहाँ पर आइए, आकर के डायरेक्ट अपने आँखों से देखिए किस तरीके की व्यवस्था है, पढ़ाई की व्यवस्था, बच्चों को किस तरह से तरबियत दी जाती है।
आप देख करके आप बिल्कुल अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन करवा सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।